यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनटीपीसी मतलब रेलवे है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है या सीजीएल। इनके अतिरिक्त भी एग्जाम जैसे यूपीपी है या फिर लेखपाल जो आने वाली है वैकेंसी उसके लिए, या हम कह सकते हैं जो यूपी पीसीएस है ना, यूपी पीसीएस, ऐसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए चलते हैं, यहाँ पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना का तात्पर्य हो गया, यहाँ पर स्थापना की बात की जा रही है, कब की गई थी। यहाँ पर देखो तिथियां दी हुई है ना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 26 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तिथियां दी गई हैं। तो याद रहे जो प्रथम बैठक थी, क्या थी, प्रथम जो बैठक थी, बैठक को ही संविधान सभा की स्थापना के रूप में माना जाता है। तो प्रथम बैठक कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति, ये गौर करना, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर का नाम हमेशा आता है, इसीलिए इनको संविधान का वास्तुकार कहा गया है। क्या कहा गया है, वास्तुकार कहा गया है। किसका, संविधान का। क्यों, क्योंकि इन्होंने उसके प्रारूप को बनाया था। किसे बनाया था, प्रारूप को बनाया था। प्रारूप का तात्पर्य होता है ढांचा, या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए जो आवश्यक रूपरेखा है उसका निर्धारण करना। क्या है, रूपरेखा का निर्धारण करना वास्तुकार का कार्य होता है ना, आर्किटेक्चर का कार्य होता है। तो इसीलिए संविधान का आर्किटेक्चर किसे कहा गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भारत के प्रेसिडेंट थे। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। इस नाते इनको जो है विभिन्न पद सौंपे गए, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो नियम कानून थे उनसे संबंधित समिति का अध्यक्ष बनाया गया, यानी नियम समिति का अध्यक्ष है ना, नियम समिति का अध्यक्ष। दूसरा था ध्वज समिति का अध्यक्ष है ना, ध्वज समिति का अध्यक्ष। तीसरा संचालन समिति का अध्यक्ष। संचालन का तात्पर्य संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, संचालन समिति का अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और बंदा है जवाहरलाल नेहरू। अच्छी तरीके से आप लोग इनके बारे में जानते हैं, ये भी जानते होंगे कि कौन कौन सी इनके पास समितियां थी। सबसे पहले संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, है ना, क्योंकि पूरे संघ यानी पूरे देश की जो सरकार है, सारी शक्ति किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी, संघ शक्ति समिति। दूसरा राज्य संबंधी जो समितियां थी इनके अध्यक्ष थे। तीसरा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमने आप लोगों को बता दिया जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर गौर करना है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति राज्य संबंधित समितियों का अध्यक्ष था। तो जवाहरलाल नेहरू है ना, ये तीनों किससे संबंधित हैं, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर साहब अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, मतलब कहां पर हुआ था या किस क्षेत्र से हुआ था। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक स्थान है बम्बई, जो कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ना। इसे भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है ना, आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता। तो अम्बेडकर साहब का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। एक डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950। इस दिन कुछ कार्य हुए थे, जैसे अंतिम संविधान सभा की बैठक। क्लियर, अंतिम संविधान सभा की बैठक। दूसरा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था।
तीसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति के रूप में या भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 आप लोगों के महत्वपूर्ण हो जाती है ये डेट, याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले अंतिम संविधान सभा की बैठक हुई थी। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंतिम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा की बैठक हुई थी। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को, जैसे प्रश्न में ही आ गया है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि राष्ट्रगीत को भी, जो वंदे मातरम के रूप में जाना जाता है, इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब नियुक्त किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर 1950 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1950। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर पार्टियां दी हुई हैं। स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। ठीक है, तो याद रहे सबसे पहले अगर हम किसी पार्टी के बारे में बात करते हैं, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो इसने 1935 में दिया था, 1935 में दिया था, और 1938 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, मतलब संविधान की मांग की थी। ठीक है 1935 में कांग्रेस पार्टी ने मांग किया था, यहाँ पर 36 है जो कि नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग ने अलग यानी पृथक संविधान की मांग किया था 1946 में। ठीक है, तो 1942 में मांग किया था। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। हाँ, 1946 में इन्होंने पृथक संविधान की मांग किया था, ना कि संविधान भारत के लिए संविधान का विचार रखा था। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन ये भी 1946। लेकिन यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके जहन में आया या फिर किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो याद रहे अगर हम पार्टी के उद्देश्य से देख रहे हैं तो हमारा राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। वहीं पर यदि हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के रूप में, तो व्यक्ति हैं M.N. रॉय। कौन है? M.N. रॉय। याद रखना इन्होंने संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर सबसे पहली बार 1934 में मांग किया था। चूंकि ये स्वराज पार्टी के सदस्य थे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इसके बाद कांग्रेस ने 35 में किया, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार के रूप में बात की जा रही है कि संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान का सलाहकार कौन था। यहाँ पर 4 व्यक्ति दिए हैं, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। याद रहे जो B.R. अम्बेडकर जी हैं इन्हें संविधान का वास्तुकार कहते हैं या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहते हैं। किसका? प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में इनको जानते हैं या फिर इन्हें वास्तुकार के रूप में जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो पिछले बता चुका हूं फिलहाल कि ये कौन थे, फिर भी एक बार जान लो। ये नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, ध्वज समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, या हम कह सकते हैं स्थायी तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, B.N. रॉय अर्थात बेनेगल नारायण राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, इनका ये पूरा नाम है। याद रखना B.N. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव है। ये भारत के संविधानिक सलाहकार या संविधान सभा के सलाहकार थे।
यहाँ पर जैसे प्रश्न आया है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। प्रश्न को हल्का सा बदला जा सकता है। तो इतना याद रखना, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, BN राव। इन्हें जो है दूसरी जो बैठक हुई थी अर्थात 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, उसमें इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा या भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत अर्थात कब स्वीकार किया गया था। तो याद रखना 24 जनवरी 1950 को मैंने कुछ बताया, वो 4 चीजें थी। ठीक, वहां पर संविधान लागू किया गया, लेकिन कुछ प्रमुख अनुच्छेद या आर्टिकल्स या कानून को लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। और उसी दिन अर्थात 26 जनवरी 1950 को ही राजकीय चिन्ह के रूप में एक सिंबल अपनाया गया, जो अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। कहां से लिया गया था? सारनाथ से। यह कई बार पूछा गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, है ना, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। एक बार नहीं कई बार प्रश्न आया है कि राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जब संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1872, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक यहाँ पर गलत हो गया है, क्योंकि इसका आंसर जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है। ठीक है, 1892 है। आपको सीधे इसका आंसर हमने बता दिया, परिषद अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे इसका आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम, सीधे हम भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में ही जान लेते हैं, है ना। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है, अगर हम इसको उसकी दृष्टि से देखें कि इसमें क्या क्या हुआ था, अगर पूरा हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उसमें इंग्लैंड की सरकार या ब्रिटेन की सरकार द्वारा उसको अपनी परिषद में व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था, जो कि कम से कम 10 व्यक्ति व अधिकतम 16 सदस्यों को वो नियुक्त कर सकता था। यानी कम से कम 10 अधिकतम 16 सदस्यों को नियुक्त कर सकता था। इससे भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है, या हम कह सकते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया थी उसका प्रारंभ होता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने मनोनीत शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? मनोनीत शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1892 के दौरान, है ना, मनोनीत शब्द का प्रयोग किया था। अब यहीं पर हम कह सकते हैं कि जब निर्वाचन होने लगे, व्यक्ति बढ़ गए, तो संसदीय प्रणाली आ गई, है ना। तो संसदीय प्रणाली भी क्या शुरुआत होता है? जब संसदीय प्रणाली हुई तो जाहिर सी बात है भारतीय व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना प्रारंभ हो गया होगा। जब भारतीय व्यक्ति, तो इनको बहस करने अधिकार तो देना पड़ेगा ना। तो बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार 1892 में प्रदान किया गया था, परंतु बजट पर मत नहीं दे सकते थे। बजट पर मत नहीं दे सकते थे। बजट पर मताधिकार या फिर मत देने का अधिकार नहीं था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 1892 का, कि सदस्य कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया गया, जो कम से कम 10 अधिकतम 16 थी। मनोनीत या इलेक्शन का प्रावधान किया गया, जिससे संसदीय प्रणाली आई, लेकिन इलेक्शन के लिए चुनाव या निर्वाचन का प्रयोग न करके मनोनीत का उपयोग किया गया। दूसरा, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु मत देने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। मत देने का अधिकार 1935 में प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया गया? 1935 के अधिनियम में प्रदान किया गया, जो भारत शासन अधिनियम है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1909 नहीं होगा, या कुछ भी कर सकते हैं, 1809 याद रखना, 1892 याद रखना कि बजट पर
बहस करने का अधिकार, बहस करने का अधिकार, मताधिकार नहीं है। मताधिकार तो 1935 में प्रदान होता है, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन, कुल अधिवेशनों के बारे में पूछा गया है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। याद रखना 165 कुल संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे। 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ 1946 से कब तक, 24 जनवरी 1950 तक, यानी इस बीच कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 165 अधिवेशन हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये वी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है। ठीक है, या किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बड़े प्यार से हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग हो जाते हैं। यहाँ पर संघ दिया हुआ है, अगर संविधान समिति का अध्यक्ष के रूप में बात की जाती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, हाँ या ना। आप लोग पूरा पढ़ने के बाद क्या लगाते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाते, जो कि आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ संघ संविधान समिति का अध्यक्ष अर्थात प्रारूप समिति के ही बारे में बात की जा रही, तो उसका अध्यक्ष कौन था, B.R. अम्बेडकर थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, B.R. अम्बेडकर होगा, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है, B.R. अम्बेडकर है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता, संघ हट जाता, संविधान समिति आता, तो उत्तर का क्या होता, तो राजेंद्र प्रसाद होता। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले नए प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।